Hello and welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10th. Today we are going to study chapter number 3 of your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Midnight Visitor. Ausable, a secret agent, ऑसिबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है. शायद मिसाइल से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर या रिपोर्ट है, वो उसके पास आने वाला है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विथ ए पिस्टल. और तभी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स आ जाता है ऑसिबल के रूम में और पिस्टल दिखा के उसे रिपोर्ट उससे लेने की कोशिश करता है. इस कहानी में हम देखेंगे डज ऑसिबल आउटविट हिम. तो फिर क्या होता है, क्या ऑसिबल उस रिपोर्ट को उसको दे देता है, मैक्स को दे देता है, या फिर अपने बुद्धिमानी से, अपने इंटेलिजेंट बिहेवियर की वजह से उसको डिफीट कर देता है. लेट अस सी. रीड एंड फाइंड आउट हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, हु इज फॉलोअर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. तो ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler एक राइटर है जो ऑसिबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जाता है. फॉलर के माइंड में सीक्रेट एजेंट्स के लिए एक अलग से परसेप्शन है. उसको लगता है कि सीक्रेट एजेंट कुछ डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते होंगे जिनसे बात करके वो बिल्कुल भी थ्रिल हो जाएगा, काफ़ी एडवेंचर्स होना चाहिए, फुल ऑफ टेरर, इस टाइप से चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऑसिबल एक बहुत ही साधारण पर्सन दिखता है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम. ऑसिबल एक बहुत ही साधारण सा मस्टी कॉरिडोर ग्लूमी फ्रेंच होटल में रह रहा होता है. 6th फ्लोर पे है वो, एंड दैट इज़ द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल. और बहुत ही ह्यूमिडिटी टाइप से मस्टी एंड ग्लूमी, एक अंधेरा सा, एक गंदा सा दिखने वाला, बिलो एवरेज टाइप का वो होटल दिख रहा होता है. उसी होटल के एक रूम में 6th फ्लोर पे वो रह रहा होता है. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. और फॉलर को लगता है कि यार उसका दिन आज ख़राब हो गया, क्योंकि वो तो सोच के आया था कि आज का दिन कुछ फुल ऑफ थ्रिल एडवेंचर टाइप का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. इट वाज ए स्मॉल रूम, बहुत छोटा रूम होता है, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. और इस तरह के रूम में जो ग्लूमी हो, मस्टी कॉरिडोर से होते हुए जाता हो, कुछ भी रोमांटिक एडवेंचर का उम्मीद कोई नहीं कर सकता. ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट. ऑसिबल देखने में भी एट्रैक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल फैट है, वेरी फैट. एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट. और एक्सेंट भी उसका बहुत अट्रैक्ट नहीं करता है. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली. हालांकि वो जर्मन और फ्रेंच काफ़ी एक्यूरेटली, काफ़ी करेक्ट बोल पाता है. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. हालांकि बोस्टन अमेरिकन सिटी से, अमेरिका से पेरिस आए हुए, फ्रांस आए हुए उसे 20 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी अमेरिकन एक्सेंट को वो नहीं भूला है. अभी भी उसके एक्सेंट में अमेरिकन इफ़ेक्ट आ ही जाता है. You are disappointed, Ausable said wheezily.
ओवर हिज शोल्डर। ऑसिबल समझ जाता है फॉलोअर को देख के कि फॉलोअर काफ़ी खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो कुछ सोच के अलग आया है और उसे तो ऐसा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का कुछ एक्सपीरियंस हो नहीं रहा है। तो वो कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, आप तो दुखी हो गए। यू वेयर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तो ऑसिबल आगे कहता है फॉलोअर को कि तुमको तो कहा गया होगा कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ और बिल्कुल भी डेंजरस और एडवेंचरस हमारा लाइफ स्टाइल होता होगा। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि आप एक राइटर हो इसलिए आप मेरे से मिलना चाहते हो ताकि कुछ और नई कहानी आप लिख सको। यंग एंड रोमांटिक, यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। और आपको तो इस तरह की उम्मीद होगी कि कुछ मिस्टीरियस होगा, रात में पिस्टल्स चलेंगे, ड्रग्स होगा, वाइन होगा, सच टाइप ऑफ थिंग्स होंगे मेरे से मिलने पे। इस तरह का आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। और फिर ऑसिबल कहता है कि इसके बदले में आप तो एक डल म्यूजिक हॉल में और एक साधारण से फ्रेंच होटल में और एक फैट आदमी से आप मिले हो, तो आपको तो बहुत बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। और बहुत ही साधारण यही टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे लगे कि एक सीक्रेट एजेंट से मिला हो जो फुल ऑफ रोमांस हो, फुल ऑफ थ्रिल हो, काफ़ी एडवेंचरस हो, और इस तरह की बिल्कुल भी कुछ एक्सपीरियंस उसे होता नहीं है। यू हैव बीन बोर्ड, और ऑसिबल कहता है फॉलोअर को कि आप तो बोर ही हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, और ये फैट मैन कौन है? ऑसिबल है। वो खुद से ही मुस्कुराता है, खुद में ही थोड़ा सा मुस्कुराता है। एज ही अनलॉक द डोर, और दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के 6th फ्लोर पे अपने रूम में ले जा रहा होता है फॉलोअर को। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और फिर दरवाज़ा खोल के और साइड में हो जाता है ताकि जो इसका गेस्ट है फॉलोअर, जो राइटर है, उससे मिलने आया है, वो भी अंदर आ सके। और ऑसिबल फॉलोअर को फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कह रहा है क्योंकि वो काफ़ी खुश नहीं हो रहा होगा एक फैट आदमी को देख के। वो तो सोच के आया होगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी से हम मिलने जा रहे हैं जो फुल ऑफ रोमांस होगा, थ्रिल होगा, एडवेंचरस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। तो ऑसिबल उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, यू आर डिसइल्यूजन्ड बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन फिर उसको कंसोल करता है कि कोई बात नहीं है, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, एक पेपर दिखाने की बात करता है, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। कहता है कि ये पेपर कोई ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स कम टू मी। जिस पेपर को लाने में बहुत सारे अनेकों मेन एंड वीमेन अपने लाइफ को काफ़ी रिस्क में डाल के ये पेपर हमारे तक पहुंचाए हैं। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कुछ ही दिनों में आपको पता होगा, महसूस आप करेंगे कि इस पेपर के वजह से एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री, पूरा एक इतिहास ही प्रभावित होने जा रहा है, एक इतिहास ही बदलने जा रहा है। इन दैट थॉट इट इज़ ड्रामा, इज देयर नॉट। और
इस तरह से सोचने पे तो एक ड्रामा ही लगता है। एज ही स्पोक, ऐसा वो बात कह ही रहा था, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और इतना कह के दरवाज़ा बंद करता है ऑसिबल और लाइट को स्विच ऑन करता है, लाइट जलाता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जलता है, फॉलर हैड फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और तभी फॉलर को फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे का अनुभव होता है। फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे अनुभव होता है जैसे ही ऑसिबल दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन करता है। स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा होता है रूम के अंदर में। दरवाज़ा बंद है लेकिन रूम के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ होता है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट, ऑसिबल थोड़ा सा सरप्राइज होता है, ब्लिंक करता है, ये कौन है, कहाँ से आ गया। मैक्स, ही विज्ड, और वो कहता है मैक्स, मेरा नाम मैक्स है। यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। और फिर लेकिन एक दूसरे सीक्रेट एजेंट को देख के या किसी भी स्ट्रेंजर को देख के अपने रूम में ऑसिबल बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होता, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और बहुत ही काम है, कूल है। और वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और कहता है यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। वो कहता है कि मैं तो सोचा था कि आप बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। तो मैक्स का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो एक स्लेंडर है, मतलब पतला दुबला है। लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा सा कम लंबा है। और क्राफ्टी है, काफ़ी चालाक है, क्लेवर है। और फॉक्स की तरह, जैसे फॉक्स को एक चालाक मानते हैं उस टाइप का है, क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही होता है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। और अपने हाथ में गन भी लिया हुआ है, पिस्टल भी उसके हाथ में लिया हुआ है। द रिपोर्ट, ही मोहम्मद, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्राउट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। और फिर मैक्स गन को ऑसिबल की तरफ पॉइंट करके, और फॉलोअर भी साथ में ही खड़ा है, उन दोनों की तरफ पॉइंट करके कहता है, वो रिपोर्ट मांगता है उससे, जो मिसाइल से रिलेटेड वो रिसर्च पेपर या रिपोर्ट उसके पास आज रात आने वाला था, वही रिपोर्ट की मांग करता है और कहता है कि वो रिपोर्ट मैं लेके यहाँ से जाऊँगा, वो रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं होगा, वो मेरे पास सेफ रहेगा। नेक्स्ट, ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। लेकिन फिर भी ऑसिबल बिल्कुल कूल एंड काम है, थोड़ा सा भी नहीं घबराता है, और वो क्या करता है, आर्म चेयर पे, आराम कुर्सी पे आराम से बैठ जाता है। I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly। और थोड़े से दुखी भाव से कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी इस मैनेजमेंट से परेशान हो चुका हूँ। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। वो खुद से कहते हैं, और मैनेजमेंट कौन है, ये होटल मैनेजमेंट है, तो वो होटल मैनेजमेंट को ब्लेम करता है, सुना के, मैक्स को सुना के या फॉलोअर दोनों को सुना के, कि मैं तो इस मैनेजमेंट से तंग आ गया हूँ, और इस महीने में दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दूसरा बार है जबकि कोई उस बालकनी से होते हुए और मेरे रूम में आ गया है।
फॉलोस आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तो फॉलर उस विंडो को देखने लग रहा है जहाँ बालकनी की बात वो कर रहा होता है ऑसिबल। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और उस रूम के लिए वो एक साधारण ही बालकनी है और सिंगल ही बालकनी है। बालकनी, फिर वो कहते हैं बालकनी, मैक्स सेड विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं तो बालकनी से नहीं आया, मैं तो एक पास की का यूज़ किया और दरवाज़ा तुम्हारा खुल गया और मैं अंदर आ गया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो बालकनी के बारे में जानता भी नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे बालकनी का पता होता तो मेरे लिए और ये आसान था, कोई ट्रबल नहीं होता, आराम से मैं तुम्हारे रूम में आ सकता था। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल कहते हैं कि ये मेरा बालकनी नहीं है। ही सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही इरिटेट होकर कहता है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है और जहाँ से वो मेरे विंडो होते हुए मेरे रूम में कोई भी आ जाता है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, यू सी ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room। और वो बताता है फॉलर को इंडिकेट करके कि आप देखो ये जो हमारा रूम है ये तो बहुत बड़े अपार्टमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और ये खिड़की के बाहर में जो दूसरा अपार्टमेंट है वहाँ पे जस्ट आमने सामने एक बालकनी खुलती है और वहाँ से कोई भी हमारे रूम में इंटर कर जाता है। It had the balcony which extends under my window now. You can get on to it from the empty room 2 doors down and somebody did last month. और उस बालकनी से होते हुए कोई भी हमारा खिड़की के माध्यम से हमारे रूम में आ सकता है, जैसा लास्ट टाइम भी कोई आ गया था। The management promised to block it off but they haven't। मैंने मैनेजमेंट से बात भी किया हुआ था, उनको कंप्लेंट किया हुआ था पहले, और उन्होंने कहा था कि मैं इसको बंद करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। They have not done anything। Fowler, well, Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ausable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think। और तभी मैक्स क्या करता है, फॉलर की तरफ अपना गन पॉइंट करता है, अपना पिस्टल फॉलोअर की तरफ पॉइंट करके, और उसको कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, अभी आधे घंटे लगेंगे हमारा बिजनेस डील करने में। 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मूडली। और ऑसिबल कहता है कि हाफ एन आवर नहीं, ये 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, ये 12:30 का अपॉइंटमेंट है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। और ऑसिबल कहता है कि कैसे उस रिपोर्ट के बारे में मैक्स को पता हो गया। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। और ये बात सुन के जो मैक्स है, लिटिल स्पाई मैक्स को ही कह रहा है, वो थोड़ा मुस्कुराता है, शैतानी मुस्कुराहट दिखाता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल got the report, but no harm has been done। I will get it back tonight। What is that? Who is at the door? और तभी कहता है कि कोई बात नहीं है, रिपोर्ट आएगी और हम अपना रिपोर्ट ले लेंगे। और तभी दरवाजे पे किसी के आने
की आहट होती है। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और दरवाजे पे नॉक होने लगता है, दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। तभी फॉलोअर दरवाजे की तरफ चला जाता है। असबल जस्ट स्माइल, असबल सिर्फ मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, और वो बताता है कि ये पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और असबल फॉलोअर को बताता है कि चूँकि हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है, इसलिए मैंने पुलिस वगैरह को पहले से इन्फॉर्म कर रखा था कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। इस तरह की बात वो ऑसिबल बताता है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और ऑसिबल खुद कहता है कि मैंने ही पुलिस को बोला हुआ है कि वो रेगुलरली चेक करेंगे, करते रहेंगे, ताकि वो रिपोर्ट सेफली हमारे तक पहुंच सके, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। मैक्स बिट हीज लिप नर्वसली, और तभी जब पुलिस की बात सुनता है मैक्स तो थोड़ा नर्वस हो जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और डोर पे जो नॉकिंग है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। और ऑसिबल पूछता है मैक्स से कि अब क्या करोगे। मैक्स, अब तो पुलिस आ गई है दरवाजे पे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। अगर हम दरवाज़ा नहीं भी खोलेंगे तब भी वो कुछ डाउट करेंगे और वो किसी भी तरह अंदर आ ही जाएंगे, चाहे वो दरवाज़ा तोड़ना भी क्यों ना पड़े। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और दरवाज़ा खुलेगा और वो बिल्कुल शूट ही कर देंगे। तब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है मैक्स तुम्हारा। तो पुलिस दरवाज़ा तोड़ेगी, अंदर आएगी और शूट कर देगी तुमको। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर, और मैक्स का फेस इतना सुनने के बाद काफ़ी एंगर भी होता है उसके चेहरे पे, और बिल्कुल ब्लैक भी हो जाता है। एज ही बैग्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, वो विंडो की तरफ भागता है। ही swung ए लेग ओवर द सिल, और जो विंडो का एक इनिशियल पॉइंट होता है, तख्ता जिसको कहते हैं, वहाँ पे पैर रखता है। सेंड देम अवे, कहता है कि जल्दी से पुलिस को भगाओ। ही वांट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और कहता है कि अगर ऐसा नहीं किए तो मैं शूट कर दूंगा तुमको। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और तभी दरवाजे पे जो नॉक हो रहा है वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगता है। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज़ भी आती है उधर से, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. और विंडो के खिड़की को वो पकड़े हुए है, लेकिन पिस्टल का जो पॉइंट है, गन का जो पॉइंट है, वो ऑसिबल एंड फॉलोअर की तरफ ही मैक्स दिखाए हुए, और खिड़की का वो किनारा पकड़े हुए है काफ़ी ज़ोर से। देन ही swung his other leg up, और तभी वो दूसरा पैर भी अपना उठाता है। एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो सिल के ऊपर में दोनों पैर उसके हो जाते हैं। द डोर नॉब टर्न्ड, और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और तभी एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और तभी मैक्स क्या करता है, पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, बाएं हाथ से अपने को फ्री करने की कोशिश करता है ताकि वो बालकनी में गिर जाए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो खिड़की से उसका हाथ छूटता है बालकनी में गिरने के लिए,
ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तभी बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है। द डोर ओपन, तभी दरवाज़ा खुलता है। एंड ए वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे, और एक वेटर अंदर आता है, उसके हाथ में ट्रे है। अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल भी है, वाइन बोतल, और 2 ग्लास भी है। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, और वो वेटर बताता है ऑसिबल को कि ये आपका ड्रिंक रहा जो आपने ऑर्डर किया हुआ था, फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौट रहे थे। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पे वो ट्रे को सेट करता है। डेफ्टली अनकॉर्क द बोतल, बोतल को खोलता है। एंड लेफ्ट द रूम, फिर रूम से बाहर चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलर स्टीयर्ड आफ्टर हिम, बट, और तब तक फॉलर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका होता है, क्योंकि वो काफ़ी शॉक्ड है, सरप्राइज्ड भी है। काफ़ी एडवेंचरस और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस उसे हो रहा था। ही स्टैमर्ड द पुलिस, और फिर वो पूछता है कि पुलिस कहाँ गई, ये तो वेटर था। देयर वेयर नो पुलिस, ऑसिबल साइड, और ऑसिबल उसको बताता है कोई पुलिस वुलिस नहीं था। ओनली हेनरी होम आई वाज एक्सपेक्टिंग, सिर्फ ये हेनरी था जो वेटर का नाम होता है, और इसकी ही मैं उम्मीद कर रहा था, इसका ही मैं वेट कर रहा था। बट वुंट दैट मैन आउट ऑफ ऑन द बालकनी, बट वुंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन। फिर फॉलर पूछता है कि तो वो बालकनी में जो आदमी गया है वो मैक्स की बात करता है, उसके हाथ में पिस्टल है, उसका फिर क्या होगा। नो सेड ऑसिबल, ही वुंट रिटर्न, वो अब नहीं लौटेगा, निश्चिंत हो रहो। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, और वो बताता है, ऑसिबल बताता है किसको बताता है, फॉलर को बताता है कि यहाँ कोई बालकनी कोई नहीं है, कोई बालकनी नहीं है, वो सीधा 6 फ्लोर से नीचे ग्राउंड पे गिरा है। जोर की आवाज़ तुमने सुनी ही है, और वो मर ही गया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑसिबल एक बहुत ही स्किल्ड और एक्सपर्ट स्पाई है, जो अपने अलर्ट माइंड और कॉमन सेंस से मैक्स, जो दूसरा स्पाई होता है, स्पाई एजेंट है, सीक्रेट एजेंट, उसको आउटविट कर देता है। और इसी नोट के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।